माँ साहब, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? बारूद, वैसे तो मुझे बहुत सी मूवीज अच्छी लगती हैं, लेकिन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वाह माँ साहब वाह। देखा बारूद, मेरा टेस्ट कितना अच्छा है। माँ साहब, मैं आपके टेस्ट के बारे में मान नहीं कह रहा था, मैं मूवी के बारे में मान रहा था। अच्छा माँ साहब, क्या सही में पायरेट्स और समुद्र में ऐसे खजाने होते हैं? हाँ बारूद, समुद्र अपने आप में ही बहुत से किस्से, कहानियाँ और राज छुपाए हुए हैं। तो माँ साहब, मुझे भी कुछ राज बताइए। अवश्य बारूद, आज मैं तुझे समुद्र के बारे में बताऊंगा, और हो सकता है कुछ बातें तूने पहले कभी ना सुनी हो, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। हाँ माँ साहब। बारूद, ओशियन की गहराई की अगर बात की जाए तो इसकी गहराई माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा है, और मरियाना ट्रेंच अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। मरियाना ट्रेंच का नाम ऑस्ट्रिया की क्वीन मरियाना के नाम पर रखा गया। 2009 में मरियाना ट्रेंच को यूएस का नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेबलाइज किया गया था। एक्सट्रीम प्रेशर और लाइट की कमी के बावजूद मरियाना ट्रेंच में बहुत से जीव पाए जाते हैं। माँ साहब, मैंने सुना है ओशन में बहुत अजीबोगरीब ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। हाँ बारूद, जाइंट स्क्विड और भी बहुत सारे हैं, और कुछ तो आज तक डिस्कवर ही नहीं हो पाए। माना जाता है डीप लेवल में समुद्र में जाइगेंटिसिज्म देखा जाता है। जाइगेंटिसिज्म? हाँ बारूद, जाइगेंटिसिज्म मतलब अपनी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से साइज में बहुत बड़ा हो जाना, जैसे कि जाइंट स्क्विड और क्रेकन। पता है बारूद, क्रेकन एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था जो कि सरफेस में बह रही बड़ी से बड़ी नावों को भी जकड़ लेता था और नीचे खींच लेता। क्रेकन की लोक कथाएं नॉर्वे और यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा माँ साहब, ये बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री क्या है? बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक रीजन है, और ऐसा कहा जाता है कि इस रीजन से एयरक्राफ्ट और शिप्स बड़े ही अजीब ढंग से गायब हो जाते हैं। देख बारूद, कुछ लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में पोर्टल्स हैं जिससे टाइम ट्रेवल हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि यहाँ एलियंस ने अपने कुछ पोर्टल्स छोड़े हैं। अब जितने मुंह उतनी बातें। हाँ माँ साहब, ये तो ठीक कहा आप, लेकिन क्या वहाँ से बहुत से प्लेन और शिप्स गायब नहीं हुए? हाँ बारूद, हादसे में बहुत से प्लेन्स और शिप्स गायब तो हुए हैं, लेकिन उनमें से रिकॉर्डेड बहुत कम है। और साथ ही ये एरिया साइक्लोन प्रोन है, और यहाँ की वेदर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जो एक्सीडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। अच्छा तो माँ साहब, एटलांटिस के बारे में बताओ। बारूद, एटलांटिस एक आइलैंड माना जाता है जिसको हम प्लेटो की किताबों में देख सकते हैं। प्लेटो और वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इसका यूज अपनी राइटिंग्स में किया था। कहा जाता है कि ये शहर डूब गया था। प्लेटो एटलांटिस के जरिए एक यूटोपियन सिटी के बारे में बता रहे थे, या हो सकता है कि ऐसा कोई शहर बता रहे हों जो सही में एग्जिस्ट करता हो। और उसके बाद तुझे पता है मार्वल और डीसी ने इसका इस्तेमाल किस ढंग से किया है। लेकिन हमारे प्यारे भारत में एक संकन सिटी देखने को मिलती है। हाँ माँ साहब, आप द्वारका की बात कर रहे हो ना? सही पहचाना बारूद। एक और कहानी है बारूद जो कि बहुत फेमस है, घोस्ट शिप। बारूद, तूने घोस्ट शिप के बारे में सुना है? और शिप माँ साहब? हाँ बारूद, घोस्ट शिप। ये शिप्स पानी में घूमती रहती हैं। ऐसी एक शिप है द फ्लाइंग डचमैन, जिसकी कहानी 1795 से बहुत फेमस होने लगी। इस कहानी के हिसाब से इस शिप का जो भी कैप्टन होगा वो अनंत समय तक इस शिप को चलाता रहेगा और अमर होगा। ऐसा ही कुछ हमने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में नहीं देखा था माँ साहब? हाँ बारूद, आखिरकार मूवीज की इंस्पिरेशन भी तो रियल लाइफ से ही ली जाती है। तो माँ साहब, क्या आपको लगता है फ्लाइंग डचमैन जहाज सही में अभी भी समुद्र में सैर कर रहा होगा? हो सकता है बारूद। तुझे क्या लगता है, और आप सभी को क्या लगता है? कमेंट सेक्शंस में लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।